बच्चन बहू। निर्मला जी और दिनेश जी अपने बेटे सारांश के लिए लड़की देखने जाते हैं और जैसे ही वो लड़की वालों के घर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि उनके घर का दरवाजा कुछ ज्यादा ही ऊंचाई वाला था। अजय सुनते हो, आपको नहीं लगता इनके दरवाजे की ऊंचाई कुछ ज्यादा ही है? हाँ सही कहती हो, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा है। हो सकता है किसी वजह से बनवाया हो। माँ, हो सकता है कि इनके घर में सबकी लंबाई ज्यादा हो, इसलिए दरवाजा भी लंबा बनवाया है। अरे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की की लंबाई कुछ ज्यादा ही हो, क्योंकि तुम्हारी लंबाई इतनी नहीं है ना बेटा। अरे पहले अंदर चलकर लड़की तो देख लो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। यहाँ खड़े खड़े ही कहानियां बनाएंगे क्या? चलो अंदर चलते हैं। लड़की के माँ और पापा को देखते ही निर्मला जी के चेहरे पर तसल्ली आ जाती है। वो धीरे से सारांश के कान में कहती है, शुक्र है भगवान का, मैं तो डर ही गई थी। ये देखो, माँ बाप ही छोटी छोटी हाइट के हैं, तो बेटी भी ठीक ठाक ही होगी। लड़की के पापा कहते हैं, बहन जी, भाई साहब आइए बैठिए, नाश्ता लीजिए। आइए आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। आंटी जी एक बात बताइए, आपके घर के दरवाजे की ऊंचाई इतनी ज्यादा क्यों है? हाँ, मैं भी सोच रही थी, आप सब लोगों की हाइट तो नॉर्मल है, फिर ऐसा क्यों? भाई साहब, बहन जी, आप पहले इनके सवाल का जवाब दे दो। जब से आए हैं तब से यही सोचने में लगे हुए हैं। अरे आपको अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी बेटी को बुलाती हूँ। निशा बेटा, जरा चाय लेकर बाहर तो आओ। निशा की लंबाई देखते ही दिनेश जी, निर्मला जी और सारांश का सर घूमने लगता है। उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। ये जो दरवाजा देख रहे हैं ना, ये मेरी वजह से इतना ऊंचा बनवाया गया है। अरे तुम तो चलती फिरती मिस्टर बच्चन नजर आती हो। जानते हो बेटा, हमारी निशा को बच्चन साहब कुछ ज्यादा ही पसंद है। बस उन्हीं की फिल्में देखती रहती है। माँ सही कह रही हैं। निशा की सुंदरता और उसकी अच्छी आदतों को देखते हुए निर्मला जी और दिनेश जी अपने बेटे की शादी उसके साथ करवा देते हैं। निशा की लंबाई भले ही ज्यादा थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों के बाद निशा अपने ससुराल रहने के लिए आ जाती है और फिर एक दिन, सारांश जरा इधर तो आओ, देखो यहाँ दरवाजे में मेरा हाथ फंस गया है, जरा निकालो तो सही। अरे ये कैसे हो गया निशा? तुम्हें तो चोट लगी होगी, दर्द हो रहा है क्या? क्या बात करते हो? मर्द को कभी दर्द नहीं होता। मर्द? लेकिन तुम तो औरत हो ना। मैंने तो बच्चन साहब का डायलॉग सुना था तो बोल दिया। एक दिन सारांश और निशा मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। अरे भाई साहब, आपके साथ ये जो बहन जी हैं, ये कौन है? आपको क्या मतलब, और आप क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई साहब, आप दोनों की लंबाई में इतना फर्क है, इसलिए पूछ रहा हूँ। आखिर आपकी रिश्ते में लगती क्या है? रिश्ते में तो मैं इनकी बीवी लगती हूँ। नाम है निशा। आई? क्या बात है, क्या बात है? लंबाई भी बच्चन जैसी, हरकतें भी बच्चन जैसी। क्या खूब जोड़ी है आप दोनों की। एक दिन किसी बात पर निशा और सारांश का झगड़ा हो जाता है। निर्मला जी अपनी बहू निशा को बहुत प्यार करती हैं और इसीलिए उसकी साइड लेती हैं। देखो बेटा, निशा मेरी बहू है और मुझे बहुत प्यारी है। तुम निशा से कुछ मत कहा करो। माँ, आप भी अजीब है, सास होकर अपनी बहू की तरफदारी कर रही हैं। अरे क्योंकि वो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, समझे? ठीक है माँ, आपको मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर तक जाना था ना, जाओ। अब मैं आपको लिफ्ट भी नहीं दूंगा, आप अपनी बहू के साथ ही जाओ। तुमको क्या लगता है मैं मम्मी जी को मंदिर तक नहीं ले जा सकती? क्या है तुम्हारे पास ऐसा जो धमकी दे रहे हो? मेरे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? बच्चन साहब कहा करते थे, मेरे पास माँ है, माँ, और देखो आज तुम्हारी माँ मेरे पास है। शाबाश मेरी बच्चन बहू, क्या डायलॉग मारा है। ये हुई ना बात। कुछ दिनों के बाद सारांश ऑफिस से लौट कर आता है। सारांश बेटा, हमने घर में पूजा रखी है,
तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना। क्या पापा, मेरे पास अभी बहुत काम है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और आप आए दिन ये पूजा पाठ क्यों करते रहते हैं? अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे लेकिन इन सब की जरूरत ही क्या है माँ, सब कुछ ठीक तो है। भूल गए सारांश, बच्चन साहब ने क्या कहा था? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये घर के 3 स्तंभ है। ये वो आदर्श है जिससे हम अपना आने वाला कल बनाते हैं। निशा ने ये डायलॉग कुछ इस अंदाज में कहा कि सारांश की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसके पास पूजा में नहीं आने की कोई वजह ही नहीं बची। ये देखकर निर्मला जी और दिनेश जी बहुत खुश थे। हमारी बहू लंबी ही नहीं, अकल वाली भी है। मैंने तो इसे बच्चन बहू का नाम दिया हुआ है। उन्हीं के जैसी लंबी और उन्हीं के जैसे डायलॉग। अच्छा बहू, कल घर में पूजा है, तुम जरा लॉकर से अपने लिए हार निकाल कर ले आना। सब लोग आएंगे तो तुम वो बड़ा वाला हार पहनना। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी ठीक कह रहे हैं। जाओ, बैंक के लॉकर से बड़ा वाला हार निकलवा कर ले आओ। निशा बैंक जाकर लॉकर से हार निकाल कर लाती है और जैसे ही घर की तरफ आने लगती है वो देखती है कि एक चोर उसके पीछे पड़ गया है। निशा तेज तेज कदमों से चलने लगती है, चोर उसके पीछे लगा रहता है। निशा घबराकर अपनी सास को फोन करती है। मम्मी जी एक चोर मेरे पीछे पड़ गया है, वो मेरे पास बड़ा वाला हार है ना, इसलिए। अरे बहू, तुम जल्दी से घर आ जाओ और अपना ध्यान रखना, देखो वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मम्मी जी एक काम करती हूँ, मैं दौड़ना शुरू कर देती हूँ और दौड़ते हुए ही घर आ जाती हूँ। देखो बहू, जो भी करो बस अपना ख्याल रखना। उसके बाद निशा बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देती है और चोर भी उसके पीछे पीछे तेज तेज भागता है। निशा जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है, दिनेश जी और निर्मला जी वहीं खड़े थे। अरे ओ चोर भैया, नहीं पकड़ पाए ना हमारी बहू को? बड़ी होनहार है हमारी बहू। खबरदार, जो आज के बाद कभी हमारे घर के आसपास भी फटके तो। चल भाग यहाँ से। क्या बात है निशा, तुम तो बहुत तेज भागती हो, चोर भी तुम्हें नहीं पकड़ पाया। वो क्या है ना, मैं डॉन हूँ, डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह मेरी बच्चन बहू, तुम्हें अपने घर की बहू बनाकर हम तो धन्य हो गए मेरी प्यारी बच्चन बहू।